नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हथेली पर निशानों के बारे में। आखिर कौन से निशान शुभ अशुभ का संकेत देते हैं? हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की हथेली में ये अशुभ निशान या रेखाएं होती हैं, उन्हें जीवन में कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता हासिल नहीं हो पाती है। ऐसे लोग तमाम कोशिशों के बाद भी जीवन में हमेशा असफल रहते हैं। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति की हथेली पर कुछ ऐसे निशान व रेखाएं होती हैं जिन्हें बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं कुछ ऐसे भी निशान होते हैं जिन्हें शुभ नहीं माना जाता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की हथेली में ये अशुभ निशान या रेखाएं होती हैं, उन्हें जीवन में कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता हासिल नहीं हो पाती है। ऐसे लोग तमाम कोशिशों के बाद भी जीवन में हमेशा असफल रहते हैं। हथेली में मौजूद अशुभ रेखाएं या चिन्ह व्यक्ति के जीवन में आने वाली परेशानियों का संकेत देते हैं। ऐसे में चलिए आज जानते हैं उन रेखाओं और चिन्हों के बारे में जो दुर्भाग्य को दर्शाती हैं। हथेली में द्वीप का निशान। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हथेली में किसी भी पर्वत पर द्वीप का निशान शुभ नहीं माना जाता है। ये निशान जिस भी पर्वत पर होता है उस पर विपरीत प्रभाव डालता है। यदि द्वीप का निशान गुरु पर्वत पर है तो मान सम्मान में कमी आती है। सूर्य पर्वत पर द्वीप का निशान होने पर नौकरी से संबंधित परेशानियां आती हैं। चंद्र पर्वत पर द्वीप का निशान होने पर व्यक्ति की कल्पना शक्ति प्रभावित होती है। वहीं मंगल पर्वत पर द्वीप का निशान हो तो व्यक्ति का साहस कम हो जाता है। अनामिका उंगली पर क्षैतिज रेखाएं। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अनामिका उंगली पर क्षैतिज रेखाएं सही नहीं मानी जाती हैं। ऐसी रेखाएं दुर्भाग्य का संकेत देती हैं। मान्यता है कि जिन लोगों की हथेली में अनामिका उंगली पर क्षैतिज रेखाएं बनी हुई होती हैं, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित होती है। काला धब्बा। हथेली में काला धब्बा भी शुभ नहीं माना जाता है। जिन लोगों की हथेली में काला धब्बा होता है, उन्हें दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। जीवन भर एक के बाद एक परेशानियां लगी रहती हैं। भाग्य रेखा पर तिल। भाग्य रेखा पर तिल को अशुभ माना जाता है। जिन लोगों की हथेली में भाग्य रेखा पर तिल होता है, ऐसे लोगों के जीवन में बड़ी कठिनाइयां आती हैं और इन्हें करियर और आर्थिक दोनों दिक्कतें झेलनी पड़ जाती हैं। और साथ ही दोस्तों, हथेली में रेखाओं का होना बहुत से संकेत भी देता है। ऐसे संकेत जो आपका जीवन संवार सकते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को ये संकेत पता नहीं होते हैं, तो वे अपने भविष्य के बारे में सोच नहीं पाते हैं। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि वो इन संकेतों के बारे में जानकारी हासिल करे। साथ ही हाथों की लकीरों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ ही बागेश्वर धाम सरकार जितने भी उपाय और सावधानियां बताते हैं, वो बहुत ही अच्छे और उपयोगी होते जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाथ में लगने वाली को लेकर। आखिर हाथ में खुजली होने के क्या परिणाम होते? जब आपके हाथ में खुजली होती है तो उसका क्या परिणाम होता है? साथ ही हाथ में खुजली लगने पर ऐसा कौन सा उपाय करना होता है जिससे सच में पैसों की बारिश होती है? और इसके साथ ही जानेंगे आखिर इसके क्या शुभ अशुभ परिणाम होते हैं। लेकिन उस पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, ताकि बागेश्वर धाम की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपने अवसर सुना होगा कि हाथ में खुजली होने से धन को प्राप्ति होती है और हाथ में खुजली होने से धन बनी होने की भी मान्यता है। आपको बता, सामुद्रिक शाखा में हाथ में खुजली होने के बारे विस्तार से बताया गया है, जिससे आप ये बात आसानी से जान सकते हैं कि ये बात कितनी सच है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए हमारी ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार आप ये जान सकते हैं कि हाथ में खुजली होना कब शुभ होता है और अशुभ। आपको बता दें कि हथेली में खुजली होना धन लाभ या धन धनी का संकेत देता है। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता होगा कि आखिर कौन से हाथ में खुजली होना पैसे आने का संकेत होता है और कौन से हाथ में खुजली होना अशुभ संकेत भी लाता है। तो आपको आज बता देते हैं कि पुरुष शरीर का दाहिना हिस्सा पुरुषों के लिए शुभ माना जाता, जबकि बाहिना हिस्सा महिलाओं के लिए शुभ माना जाता है। ऐसे में पुरुषों को अगर दाईं हथेली में खुजली हो तो समझ लीजिए कि धन की प्राप्ति होने वाली है। तो वही बाई हथेली में अगर खुजली होती है तो आपको समझ जाना होता है आपके ऊपर बहुत परेशानियां आने वाली है। साथ ही धन हानि का योग भी समझा जाता है।
ऐसा कहा जाता है कि दाईं हथेली में होने वाली खुजली के विषय में किसी को कुछ बताना नहीं चाहिए। कहते हैं कि इस खुजली के बारे में बता देने से धन प्राप्ति का योग समाप्त हो जाता है और साथ ही आपका जो धन आने वाला होता है वो भी चला जाता है और आपके ऊपर फिर से परेशानियों के बादल मंडरा सकते हैं। वही बाईं हथेली में होने वाली खुजली के बारे में सबको बताने के लिए कहा जाता है। मान्यता है कि बाईं हथेली को खुजली के बारे में बता देने से धन हानि की संभावना काफी कम हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि किस हाथ में खुजली होने से आपको सबको बताना होता है। अगर किसी पुरुष के बाएं हथेली में बार 2 खुजली हो रही हो तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को किसी धार्मिक स्थल पर लाल रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं महिलाओं के बारे में कि आखिर उनके किस हाथ में खुजली लगने से उनकी किस्मत खुलती है और साथ ही अगर वो शादीशुदा है तो कैसे उनके पति और परिवार को भी उनकी हाथ में खुजली लगने का फायदा होता है, क्योंकि अगर उनके हाथ में खुजली लगने से कैसे उनके परिवार को भी फायदा होता है। तो आपको बता दें कि महिलाओं के लिए भी यह गया है कि बाईं हथेली में खुजली लगने या होने पर महिलाओं को ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अगर वे ऐसा करती हैं तो उनको होने वाला फायदा किसी और को पहुंच जाता है। किसी महिला की बाईं हथेली में खुजली हो रही हो तो समझ लीजिए आपको धन लाभ होने वाला है, तो वही दाईं हथेली को खुजली को धन का संकेत माना जाता है। जबकि दाईं हथेली की खुजली के बारे में अधिक से अधिक लोगों को बताए धनी की संभावना घट जाती है। तो चलिए अब आपको बता देते हैं बागेश्वर धाम सरकार का एक ऐसा चमत्कारी उपाय जो कि उन्होंने अपनी कथा में बताया है। तो दोस्तों, शादीशुदा महिलाओं को अगर बाएं हाथ में खुजली होती है तो उनके पति को मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर एक देसी घी का दिया बालाजी महाराज के सामने लगाना होता है। अगर वो ऐसा कर देते हैं तो हाथ में खुजली का योग ज्यादा हो जाता है और आपके ऊपर जितनी भी संकट होते हैं सभी खत्म हो जाते हैं, साथ ही बालाजी महाराज की कृपा भी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये थे हाथ में खुजली पर उससे मिलने वाले धन और शुभ अशुभ फल के बारे में संकेत। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि शरीर पर खुजली होने के कुछ और संकेत। कि सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शरीर पर होने वाली खुजली के अनुसार शरीर के अंगों पर होने वाली खुजली के अलग अलग संकेत बताए गए हैं। इसी के साथ अगर आपकी आंख पर खुजली होती है तो आपको कहीं से पैसे आने का संकेत होता है और साथ ही आपके बुरे दिन में जाने वाले होते हैं, रहा है और आपका घर धन संपदा से भरने वाला होता है। तो आगे आपको बता देते हैं कि अगर आपको स्वप्न में सीने पर खुजली हो तो पैतृक धन की प्राप्ति होती है, यानी कि आपको कोई पुरानी अमानत मिल सकती है। पुरानी अमानत से मतलब यह है कि आपको पैतृक धन संपदा का मिलना होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि शकुन शास्त्र के अनुसार ऐसा सपना बहुत ही कम लोगों को आता है, लेकिन जिसे भी यह सपना आए समझ लीजिए आप जल्दी ही अमीर होने वाले हैं। और समुद्र शास्त्र के अनुसार आपके दिन बदलने वाले हैं और आपके साथ बहुत कुछ शुभ होने वाला है। तो दोस्तों, ये थे कुछ संकेत हमारे शरीर पर खुजली होने के साथ ही बहुत से ऐसे उपाय भी हैं जिनको अगर हम समझकर और अच्छे समय पर कर देते हैं तो माता लक्ष्मी का तो आगमन हमारे घर पर होता ही है। साथ में बालाजी महाराज की कृपा भी हमारे ऊपर बरसाती रहती है, क्योंकि बालाजी महाराज एक अकेले ऐसे देवता हैं जिनको कलयुग का देवता माना जय है।